आज हम पढ़ेंगे आयत का क्षेत्रफल और परिमाप। तो जानते हैं आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। तो पहले हम देखें चतुर्भुज क्या होते हैं। तो चतुर्भुज पर बात करते हैं कि चतुर्भुज होते क्या हैं। आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने से पहले हम चतुर्भुज के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये फिगर चतुर्भुज का ही एक भाग है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आयत का को पहचान कैसे। तो चतुर्भुज क्या होते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम बोलेंगे क्या, चतुर्भुज कहते हैं। फिर से बता दे रहे हैं, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम बोलेंगे चतुर्भुज। आपके सामने तीन फिगर बने हुए हैं, ये देखो चार लाइनों से मिलकर बने हुए हैं। जब चार लाइनों से घिर जाती है आकृति उसको हम बोलते हैं चतुर्भुज। और चतुर्भुज जानते हैं, तो उसके बाद हम अब आते हैं आयत क्या होते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिनके आमने और सामने की भुजाएं बराबर हों तथा चारों कोण 90 के हों, आयत कहलाता है। मतलब आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर बराबर, या आप बोल सकते हैं अपोजिट साइड होती हैं बराबर इनकी। तो आइए देखते हैं, फिगर आपके सामने आ गया आयत। आप देखते होंगे एक फिगर बना हुआ है जिसमें ऊपर वाली लंबाई जो 5 सेंटीमीटर की है और चौड़ाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर की। देखो ऊपर वाला 5 सेंटीमीटर और नीचे वाली 5 सेंटीमीटर, लंबाई लंबाई दोनों बराबर हैं और चौड़ाई चौड़ाई दोनों बराबर है। तो आमने और सामने की भुजाएं बराबर दिखाई दे रही होंगी और ये 3 सेंटीमीटर इसके सामने वाली भी बराबर दिख रही होगी। तो ऐसे फिगर को ही हम चतुर्भुज बोलते हैं। ज़रा दूसरा फिगर में देख लेते हैं और इसके अंदर देखते हैं, आप हर जगह देखा होगा 90-90 डिग्री कोण बन रहा है। तो आप ऊपर आपने डेफिनेशन में पढ़ा है, इसमें चारों कोण कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे और आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अब आते हैं दूसरे फिगर पर। इसमें देखा ऊपर वाली लंबाई जो दी गई वो 8 सेंटीमीटर है, तो नीचे वाली भी लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि डिफिनीशन में बताया गया है, परिभाषा में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बड़ी भुजा को लंबाई कहते हैं, छोटी भुजा को हम चौड़ाई कहते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर जो है बड़ी भुजा है, इसको हम क्या बोल देंगे, लंबाई बोल देंगे। इसमें बड़ी भुजा क्या है, 8 सेंटीमीटर, ये भी क्या है, लंबाई। और जो छोटी छोटी लाइनें हैं इनको हम बोल देंगे चौड़ाई। तो आइए देखते हैं आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। तो एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें लंबाई, बड़ी वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, लंबाई जो 6 सेंटीमीटर है, छोटी वाली लाइन क्या है, चौड़ाई जो 2 सेंटीमीटर है। तो आइए देखेंगे फिर आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बस लंबाई का मान लंबाई के जगह पर रख दी। लंबाई कितनी दिख रहा है फिगर में, 6 सेंटीमीटर, तो लंबाई हम रख देंगे आपकी 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना रखेंगे, 2 सेंटीमीटर। तो आइए रखते हैं, 6 को किससे गुणा कर देंगे, 2, क्योंकि लंबाई 6 चौड़ाई 2। तो बराबर इसमें सेंटीमीटर लगा है, 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कितनी बार आया, 2 बार, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो क्षेत्रफल चाहे वर्ग का हो और चाहे आयत का, जब भी निकालेंगे उसके मात्रा के अनुसार लिख देंगे। अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर लिखते, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो 6 दूनी 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा होगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। अब निकालेंगे क्या हम, परिमाप की बात कर लेते हैं। परिमाप की पहले परिभाषा जान लेते हैं। क्या परिमाप दो शब्द से मिलकर बना है, परिधन माप। परि मतलब होता है चारों तरफ की दूरियों को मापना, तो चारों दूरियों को हम माप लेंगे, वही कहलाएगा आपका क्या, परिमाप कहलाएगा। फिर से समझ लिए, परिमाप मतलब होता है पूरी दूरी नाप लो, जैसे 6, 2 और फिर ये 6, ये पूरा जोड़ लो बाहर बाहर का, तो वो होता है परिमाप। क्षेत्रफल इसके अंदर का भूभाग होता है। समझ गए। तो परिमाप आप समझे क्या होता है, परिधन माप, बाहर बाहर मापेंगे तो परिमाप कहलाएगा। तो पूरी दूरी बाहर बाहर माप लेंगे तो क्या होगा, जैसे हम बाहर बाहर माप के चेक करवा दे रहे हैं एक अलग से, ऐसे 6, 2, 8, 8, 6, 14, 14, 2, 16, तो 16 क्या हो जाएगा, परिमाप। ये तो हम अपने कॉमन सेंस से बता दे रहे हैं भाई, जोड़कर सीधा बोल दो, चाहे स्क्वायर का हो और चाहे परिमाप का हो, वो आपका कॉमन सेंस है। लेकिन इसके लिए एक फार्मूला, एक सूत्र है जिसका हम उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, जो हमको पेपर में लगाना है। तो आयत का परिमाप होता है, तो लिखते हैं आयत का परिमाप क्या होता है आपका,
आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस का चौड़ाई, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो बस रख लें, 2 रखेंगे। लंबाई कितनी दी गई थी, आप ऊपर देखे थे, लंबाई हमारी 6 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर। अब जोड़ लेंगे, 2 जोड़ेंगे, 6 2 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 से अब 2 को गुणा करने, क्योंकि जब कोई सिंबल नहीं रहता, कोई चिन्ह नहीं रहता, तो हम गुणा कर लेते हैं। तो 8 दूनी 16 और सेंटीमीटर एक बार था सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ क्यों नहीं होगा, जब सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर होता है तब स्क्वायर होते हैं, तब पावर मतलब उनकी घातें जुड़ती हैं जब बेस सेम होता है उनका। यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ गुणा तो हो नहीं रहा है, इसलिए यहाँ 16